दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविदा कर्मियों के लिए जो है राजस्थान सरकार सेवा नियम बनाएगी और 80,000 से लेके 1 लाख तक जो संविदा कर्मी हैं उनको इनका बेनिफिट्स मिलना तय है। तो कल दोस्तों कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें यहाँ पर राजस्थान सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर लगाया और सेवा नियम बनाने की बात कही, वार्षिक इंक्रीमेंट देने की बात कही। एक तरीके से ऐसा कैडर बना दिया जाएगा जिसमें सब कुछ निश्चित होगा, कितने दिनों तक आपकी सेवाएं ली जानी है, कितना पेमेंट आपको मिलना है, तमाम चीज़ें हैं। अब दोस्तों उसके बाद एक चीज़ और, कल से काफ़ी सारे जो कोविड स्वास्थ्य सहायक अभ्यर्थी हैं उनके कमेंट आने शुरू हो गए। पर्सनली देख लीजिए, आप जो कल वीडियो अपलोड करें उन पर भी देख लीजिए, तो काफ़ी सारे जो कोविड स्वास्थ्य सहायक अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहा है कि क्या हम इसमें शामिल हैं या नहीं। तो देखिए क्लियर कट बात ये है कि कोविड स्वास्थ्य सहायक इसमें शामिल नहीं हैं। ठीक है, एक वीडियो मैंने रात को भी अपलोड किया था, उसमें भी आप लोगों को बताया था मैंने कि एनआरएचएम एनयूएचएम में इसमें 30,000 के करीब कर्मचारी बताए गए हैं जो कि नहीं हैं। तो वो मैंने अनुमानित बताया था कि इसमें मे बी सीएचए शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब स्थिति क्लियर है दोस्तों कि इसमें कोविड स्वास्थ्य सहायकों को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, कोविड स्वास्थ्य सहायक की पोस्ट टेम्पररी बेस के लिए क्रिएट की गई थी और इसकी जो नियुक्ति है वो 31 दिसंबर 2021 तक के लिए है। तो फिलहाल कोविड स्वास्थ्य सहायक को लेकर अपडेट ये है कि इसमें सीएचए को शामिल नहीं किया गया, जो संविदा कर्मी हैं उनमें। तो 1 लाख संविदा कर्मियों के लिए सेवा नियम बनेंगे, दैनिक भास्कर ने बताया है। 80,000 बता रहे हैं यहाँ पर जी न्यूज़ राजस्थान और दैनिक नवज्योति। तो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एनआरएचएम एनयूएचएम की हम बात करें, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की, तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं 29,948 कार्मिक बताए गए हैं। ठीक है, 29,000 यानी कि करीब 30,000 ही कार्मिक बताए गए हैं जो संविदा कर्मी हैं एनआरएचएम में, एनयूएचएम में। ठीक है, तो कोविड स्वास्थ्य सहायकों के लिए अपडेट ये है कि आप लोग 31 दिसंबर तक तो नौकरी करें, उसके बाद सरकार सेवा काल बढ़ाएगी और 25,000 लोगों को एक साथ हटा देना थोड़ा सा मुश्किल होगा सरकारों के लिए। तो आप लोग अपना जो भी ड्यूटी चार्ट है उसके अकॉर्डिंग काम करते रहिएगा। और फिलहाल ये जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं 80,000 से लेके 1 लाख तक जो कार्मिक हैं उनके लिए, और सबसे अहम बात तो ये रहने वाली है दोस्तों कि ये सेवा नियम कब पब्लिश्ड होते हैं गजट नोटिफिकेशन में, इनका जो कार्मिक विभाग है कब इनको पब्लिश करता है अपने नोटिफिकेशन में, तब जाकर के पता चलेगा कि आखिर इन सेवा नियमों से कितना लाभ संविदा कार्मिकों को मिलने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किंतु परंतु की बात नहीं है कि कोविड स्वास्थ्य सहायक इसमें शामिल नहीं है। कोविड की पोस्ट कोरोना के चलते क्रिएट की गई थी। ठीक है, तो फिलहाल उसके लिए कोई ठोस और पुख्ता जानकारी नहीं है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोविड स्वास्थ्य सहायक इसमें शामिल नहीं है, लेकिन एनयूएचएम एनआरएचएम की जो संख्या 30,000 बताई गई है वो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगता है। उसके आंकड़े लेने पड़ेंगे, तब जा कर के आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से इसमें ये 30,000 की संख्या बताई जा रही है। तो आप लोग कोविड वाले जितने भी साथी हैं वो अपना काम करते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और 31 दिसंबर तक तो आप लोग रहना ही है। उसके बाद सरकार देखिए क्या करती है, बढ़ाती है नहीं बढ़ाती है तो वो देखी जाएगी, लेकिन 30,000 लोगों को 25,000 लोगों को एक साथ हटा देना सरकारों के लिए मुश्किल होगा। और आप जानते ही हैं गहलोत सरकार की स्थिति क्या है। संविदा ये लगातार, मैं तो जनक कहूँगा इनको संविदा के, ये लगातार ऐसे ही काम करते रहे हैं, संविदा पर लगाते रहे हैं। पिछली सरकारों ने भी ऐसा ही किया, बीजेपी ने भी यही किया था। तो आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल भी चिंता करने की कोविड वाले या कोई अन्य जो साथी हैं उनको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो होगा सबके साथ होगा। आप लोग अपनी और तैयारियां भी करते रहें। धन्यवाद आप सभी को। तो जानकारी थी, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, उनका क्लियर कट ये है कि सीएचए इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।